हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है बाबा केदारनाथ धाम। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ धाम पहुंचने का रास्ता जितना कठिन है उतना ही मनमोहक भी। प्राकृतिक झरने और पहाड़ों की खूबसूरती के साथ साथ बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित केदारनाथ धाम शिव मंदिर भक्तों के लिए सबसे पावन स्थान है। केदारनाथ धाम के कपाट एक निश्चित समय के लिए ही खुलते हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए लाखों श्रद्धालु साल भर में पहुंचते हैं। वैसे तो केदारनाथ धाम के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आज हम केदारनाथ के इतिहास और निर्माण से लेकर आखिरकार 400 साल तक बर्फ में मंदिर कैसे ढका रहा, इसके इतिहास के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, केदारनाथ में शिवलिंग स्थापित होने के दो मुख्य कथा जो अत्यधिक प्रचलित हैं। दोस्तों, पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार महान तपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान प्राप्त किया था। दूसरी जो सबसे ज्यादा कथा प्रचलित है, पांडवों के द्वारा अपने सगे भाइयों की हत्या और गुरुओं की हत्या के कारण ब्रह्म हत्या लग जाने के कारण सभी पांडवों ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे विचार विमर्श किया कि कैसे मुक्ति मिलेगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको इसके लिए भगवान शिव जी की आराधना करनी होगी। और उसके बाद पांडवों ने भगवान जी से मिलने के लिए काशी गए, लेकिन भगवान शिव काफी ज्यादा पांडवों से नाराज थे और मिलना नहीं चाहते थे। काशी से भगवान शिव हिमालय पर्वत की तरफ चल दिए और इसकी भनक जब पांडवों को लग गई तो उन्होंने उनसे मिलने के लिए हिमालय की तरफ चल दिए। कहा जाता है कि जहां पर आज वर्तमान में केदारनाथ मंदिर है, वहीं पर बहुत सारी गायें और बैल चारा खाने के लिए मैदान में थी और वहीं पर उन्हीं के बीच भगवान शिव जी बैल के रूप में छुप गए। जब पांडव भाइयों ने पहचानने के लिए विशेष योजना बनाई, भीम ने अपने पैरों को खोल दिया और सारे जानवर पैरों के नीचे से निकलने लगे, लेकिन एक बैल वहीं पर खड़ा रहा, जिससे पहचान लिया गया कि यही भगवान साक्षात शिव हैं। और जब भगवान शिव धरती में समाने लगे तो भीम ने दौड़कर उनके कुबड़ को पकड़ लिया। इसके बाद पांडवों के द्वारा यहीं पर भगवान शिव के विशाल मंदिर की स्थापना की गई। कालांतर में यह मंदिर पूरी तरह से टूट गया और उसके बाद पांडवों के वंशज जन्मेजय ने यहाँ पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भक्तों के दर्शन के लिए प्रबंध भी करवाया। लेकिन वक्त के थपेड़ों के मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया और बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि बनी हुई है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजत भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा केदारनाथ मंदिर और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक 400 साल तक एक छोटा सा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चौरबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय, अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि केदारनाथ मंदिर 6 महीने के लिए खुलता है और 6 महीने के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन जब ये कपाट बंद किए जाते हैं दीपावली के बाद, तो 6 महीने तक इस मंदिर के अंदर एक दीपक जलता है और जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं तो दीपक उसी तरह जलता रहता है और मंदिर में साफ सफाई उसी तरह बनी रहती है। दोस्तों, भविष्यवाणी पुराण में के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नाम से नए तीर्थ का उद्गम होगा। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।